students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind by Galaxy Publication, and today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Today we will start our chapter number 16 और chapter number 16 क्या कहता है? The 3 R's. अब ये 3 R's है क्या? ये 3 R जो यहाँ पे गिवन है, ये 3 R किस चीज पे स्टैंड कर रहे हैं, किस चीज से रिलेटेड है, इस चैप्टर में आज हम वो पढ़ने वाले हैं. सो देखो, एनी मटेरियल और प्रोडक्ट विच वी नो लॉन्गर नीड और विच इज अनयूजेबल इज कॉल्ड वेस्ट. अब वेस्ट क्या है? हमारे लिए कौन सी चीज वेस्ट कहलाती है? तो वही वो मटेरियल या फिर वो प्रोडक्ट आपका वेस्ट कहलाता है जिसकी हमें और जरूरत नहीं है या जिसको हम जो है दोबारा से यूज नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए तो वो वेस्ट ही हो गया ना. नाउ some waste management information is given in the chapter which will be usable for us. अब इसके अंदर कुछ वेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका कोई वेस्ट है कि आप उसको दोबारा से किस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप उसको मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं. जो भी आपका वेस्ट है वो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है इस चैप्टर के अंदर, वो हम जो है यहाँ क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं. और उस वेस्ट का हम किस तरीके से अगर यूज कर सकते हैं तो हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे या हमारे वेस्ट को हम किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो. सो देखो, फर्स्ट कहता है ऑर्गेनिक वेस्ट. अब ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है कि एनी वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स सच एज फूड वेस्ट और वेजिटेबल पील्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट. अब कोई भी वो वेस्ट जो आपका प्लांट से आता है या वेजिटेबल से आता है आपका या फिर एनिमल से आता है, वो सब हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाता है. चाहे वो आपके सब्जियों के छिलके हों, पील्स हों, चाहे आपके वेजिटेबल्स के छिलके हों, आपके चाहे आपका कोई भी एनिमल हो, आपका जैसे एनिमल होता है उसकी बॉडी ऐसे ही कहीं भी वो पड़ी रहती है कुछ भी, तो वो क्या है, वो सब आपका क्या होगा उसके बाद में, उसको छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाएंगे, राइट, या फिर वो जाके क्या हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, अपने आप खुद से डिकम्पोज हो जाती है, तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाता है. क्या बन जाता है? वो ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाता है. दे कैन बी टर्न्ड इनटू मैन्योर. और जो सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं या फलों के जो छिलके होते हैं, उनको आपने देखा भी होगा घर में मम्मी वगैरह क्या करती हैं कि अगर उन्होंने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए होते हैं तो उनके छिलकों को क्या करती हैं, उसके अंदर जो प्लांट्स लगाए हुए होते हैं आपने, उनके अंदर आप ले जाके डाल देते हो, जिसके वो मैन्योर की तरह, खाद की तरह जो है वो क्या करता है, इस्तेमाल किया जाता है. उससे जो है प्लांट्स को मिनरल मिलते हैं जिससे वो और ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं आपके प्लांट्स. नेक्स्ट है आपका रिसाइक्लेबल वेस्ट. अब आपका रिसाइक्लेबल का मतलब क्या है कि ऐसा वेस्ट जिसको आप दोबारा से रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ एनी वेस्ट व्हिच कैन बी रीयूज्ड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिसाइक्लेबल वेस्ट. अब वो प्रोडक्ट आपका जिसका आप दोबारा से क्या कर सके, यूज कर सके, उसका दोबारा से कोई नया प्रोडक्ट बना के जो है उसका क्या कर सके, यूज कर सके, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका रिसाइक्लेबल वेस्ट कहलाता है. फॉर एग्जांपल, आप लोगों की कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो बॉटल्स होती हैं, पेप्सी वगैरह, थम्स अप, इनकी जो बॉटल्स होती हैं, आप उनका क्या करते हैं, आप उनको साफ करके और दोबारा से उनको जो है उनमें पानी भर के उनको फ्रिज में रख देते हैं, वो आपकी वाटर बॉटल के काम में इस्तेमाल आ जाती है ना. या फिर आप लोग क्या करते हैं, जो भी आपके प्लास्टिक वगैरह के कंटेनर्स वगैरह अगर आपके आते हैं तो आप क्या करते हैं, कुछ भी आपके प्लास्टिक के कुछ भी बॉक्सेस होते हैं, डब्बे होते हैं, मम्मी क्या करती हैं उसमें स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह भर के रख देती हैं, या उसमें चावल वगैरह कुछ भर के रख देती हैं, दाल वगैरह रख देती हैं, तो उसका दोबारा से उन प्लास्टिक के, क्योंकि प्लास्टिक को आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, राइट, तो उनका क्या करती है, वो दोबारा से उसका इस्तेमाल कर लेती है उनको साफ करके. तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको, ऐसा वेस्ट जिनको, अब वो डब्बे क्या आते हैं, आपने फेंकने ही तो थे, अब उसको फेंकते तो वो एनवायरनमेंट को हार्म करते, तो उनको क्या किया आपने, दोबारा से यूज कर लिया, उनको नई चीज में, जैसे पानी की बोतल भर के रख ली तो आपके पानी पीने में काम आ जाएगा. आपने बाकी के डब्बे थे उनका क्या कर लिया, उनका इस्तेमाल कर लिया, उसमें बाकी के डिफरेंट आइटम्स अपने किचन में इस्तेमाल कर लिया, है ना. तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स को, ऐसे ही वेस्ट फॉर्म होते हैं रिसाइक्लेबल वेस्ट, जिसको हम दोबारा से यूज कर लेते हैं, अपने काम में ले आते हैं जिसको. नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड, क्या कहता है आपसे, Have you seen this symbol anywhere? आपसे कह रहा है कि क्या आपने ऐसा सिंबल कहीं पे देखा है. आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, शायद आपने नोटिस ना किया हो, लेकिन आज के बाद आप इसको देखना कि अगर कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उस पर कुछ इस तरीके का सिंबल होता है. आप मार्केट से कुछ भी खरीद के लेके आते हैं ना, तो अगर उस पर इस तरीके का आपका सिंबल आपको नजर आता है तो ये सिंबल है आपका रिसाइकलिंग का.
यानी कि जिस चीज को आप दोबारा से रिसाइकल कर सको। दिस सिंबल टेल अस दैट एन आइटम कैन बी रिसाइकल्ड, यानी कि अगर ऐसा सिंबल किसी भी चीज पर आपका बना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो आइटम दोबारा से क्या किया जा सकता है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। नाउ लास्ट है आपका द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग एट वेरी हाई स्पीड। अब आपको पता है पॉपुलेशन क्या है, वो डे बाय डे ईयर बाय ईयर क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है बहुत तेजी से। इट मीन्स मोर डिमांड फॉर प्रोडक्ट, इसका मतलब है भाई जब लोग ज्यादा हैं तो चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होगा, प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ेगी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। दिस हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। बिकॉज डिमांडिंग मोर प्रोडक्ट मीन्स यूजिंग मोर रॉ मटेरियल, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट्स और ज्यादा बनाने पड़ेंगे, और ज्यादा रॉ मटेरियल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि भाई उनकी पूर्ति भी तो करनी है ना, आपको उनकी नीड्स आपको पूरी करनी है, राइट। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जरूरतें लोगों की बढ़ेगी, वैसे वैसे सामान वो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा। नाउ however you can do your bit to save the environment by recycling products। अब आप उसमें किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, कैसे योगदान दे सकते हैं आप उसमें, कि आपके जितनी भी चीजें हैं जो रिसाइकल आप कर सकते हैं आप उनको रिसाइकल करो। कम से कम पैकेजिंग वाले जो है ऐसे आइटम्स आप लेके आओ, जैसे पॉलिथीन वगैरह होती है, प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं, इनका यूज ना करके आप जो है जो पेपर के बने हुए आपके बैग्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल करो, या ज्यादा फैंसी पैकेजिंग वाली चीजें ना खरीद के आपकी सिंपल पैकेजिंग वाली जिसमें कम से कम जो है ऐसी चीज का इस्तेमाल किया गया हो जो दोबारा से रीयूज की जा सके या रिसाइकलेबल प्रोडक्ट से मिलके बनाओ, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको खरीदने चाहिए, है ना। और आपको जो है क्या करना चाहिए, अपना अगर जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत के हिसाब से आपको चीजें खरीदनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जरूरत आपको एक ही है लेकिन आप खरीद के दो लेके आ रहे हैं, सो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी जरूरत है उतनी ही चीजों का इस्तेमाल करें। नाउ अब जो चैप्टर का नाम था 3R, अब 3R's का मतलब क्या होता है, 3R यानी कि पहला R आपका स्टैंड करता है रिड्यूस, सेकंड आता है आपका रीयूज, एंड थर्ड आता है आपका रिसाइकल। यानी कि अगर आपके जो है जितना भी अगर आप वेस्ट है उसको कम से कम उसको रिड्यूस करें, मतलब जिससे एनवायरनमेंट पे कोई असर ना पड़े, उसको रिड्यूस करो वेस्ट को, उसको रीयूज करो, जिन चीजों को आप रीयूज कर सकते हो। अगर सपोज करो अगर कोई चीज आपको खरीदनी ही पड़ेगी, प्लास्टिक वगैरह कंटेनर है, कुछ भी ऐसा है चीज है, तो उसको जल्दी से फेंकने की कोशिश ना करके उसको दोबारा से इस्तेमाल में लेके आना चाहिए। चाहे आपकी जैसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली बॉटल्स होगी या कोई भी प्लास्टिक वगैरह का अगर आपका बॉक्सेस हो गया तो उसमें और चीजों में उसको और चीजों को रखने के लिए उसमें को इस्तेमाल में ले आओ, है ना। या फिर उनको क्या करो, रिसाइकल करो, दोबारा से जो भी चीज रिसाइकल हो सकती है उसको दोबारा से, अगर नया प्रोडक्ट उसका बन सकता है तो उसको उस वेस्ट को आप न्यू प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, उसको चेंज करो, कन्वर्ट करो और उसको फिर क्या करो, इस्तेमाल करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 16 वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ आई होप आपको यहाँ पे जो है क्या आ गया होगा, चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आप जो है अच्छे तरीके से आप भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एनवायरनमेंट में किस तरीके से कम उसको हार्म पहुंचे, ये हमारी जो है कोशिश होनी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, राइट, और नॉट दिस कंट्री। इनफैक्ट आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर आप कहीं पर भी हैं तो आप जो भी चीज एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती है वो चीज आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।